सबसे पहले बात उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई और इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर अब काम शुरू किया गया है। दरअसल पहले किया जा रहा था 8 इंच की टेस्टिंग होल और अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। 85 मीटर तक ड्रिलिंग की जानी है। 85 मीटर अपने आप में काफी ज्यादा लंबाई होती है और अब वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तमाम कोशिशें थी वो फेल होती नजर आई और उसके बाद अब एक तरीके से नए ऑपरेशन पर काम हो रहा है। नए तरीके को अपनाया गया है और 85 मीटर तक अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और वहां पहुंच करके अब जो तमाम वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश होगी। बता दें कि अमेरिकी ऑगर मशीन जो थी वो खराब हो गई थी। ऑगर मशीन लगातार जब आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था एक पल को कि किसी भी वक्त और कुछ ही घंटों के अंदर मजदूर बाहर आ सकते हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हो जाने के बाद अब दूसरे प्लान पर काम करना पड़ रहा है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 85 मीटर तक वर्टिकल ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंच करके उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि टनल में अमेरिकी ऑगर मशीन के खराब होने के बाद हैदराबाद से जहां प्लाज्मा मशीन मंगाई गई है तो वहीं राहत बचाव का जो काम है उसमें लंबा वक्त लगने का और अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर के टनल में मजदूरों के लिए फोन भी लगाए गए हैं और हम 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरों में आपको राहत बचाव का काम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। हालांकि अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको हम बता दें कि एक्सपर्ट सेना के जवान भी यहां पर बुला लिए गए हैं और वहां पर उनकी भी मदद ली जा रही है। वो भी अब पूरी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं और वहां पर उसके हिसाब से अब आगे का प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग पर अब काम चल रहा है। 85 मीटर तक अंदर ड्रिल करना है और वहां से फिर मजदूरों तक पहुंचकर उन्हें निकालना है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू का दिन है वो आज 15वां दिन है। मजदूरों और उनके परिजनों के लिए इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और इंतजार वाला जो नया सवेरा है वो लेकर के आया। दिवाली के दिन से टनल में फंसे मजदूरों का एक एक दिन के बाद इंतजार बढ़ता गया। कई प्लान के तहत रेस्क्यू का काम किया जा रहा है लेकिन अभी तक मजदूरों को निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन। बीते 15 दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। इस समय ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, ठीक उसी टनल के सामने जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं पूरी तरीके से अंदर, इसी टनल के अंदर। सोचिए जरा, इसी टनल के अंदर यहां से करीब 270 मीटर पर मलबे के उस साइड 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। 15 दिन वो काट चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही है उनको बाहर निकालने की। 3 प्लान अब तक फेल हो चुके हैं, लेकिन क्या चौथा प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसके बारे में अभी आपको हम डिटेल बताते हैं। अब आपको बताएं कि जो 6 विकल्प थे या 5 विकल्प जिस पर काम किया जा रहा था उसमें सबसे मजबूत प्लान था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके पाइप को अंदर भेजना और पाइप को अंदर भेजने के साथ में करीब 57 मीटर तक उसको पहुंचाना या 60 मीटर तक उसको अंदर पहुंचाना और उसके बाद एक एक करके तमाम मजदूरों को बाहर निकालना। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। कई बार ये प्लान फेल हुआ। क्यों? क्योंकि जो मलबा है, मलबे में तमाम तरह के रोड़े अटके हुए हैं जिसमें तमाम तरह की सरिया या फिर सरियों का जाल, लोहे, अलग अलग तरह की चीजें उसके अंदर मिल रही हैं। इसलिए प्लाज्मा कटर मशीन जो है, जो कटिंग करती है, बाकायदा अंदर ड्रिल करती है, वो ड्रिल मशीन जो है वो इसलिए फेल हो रही थी क्योंकि वो कंक्रीट को काट सकती है लेकिन लोहे को नहीं काट सकती। ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं सामने, यही वो ब्लेड्स हैं जो अंदर ड्रिल करके जो अंदर की फोर्स है उसको फोर्सफुली खुदाई करते हैं, ड्रिल करते हैं और धीरे धीरे पाइप को जो है ऑगर मशीन जो है अंदर इंसर्ट करती है। लेकिन ये लगातार ब्लेड्स जो हैं इनका नुकसान हो रहा है क्योंकि इनको रास्ते में मिल रहे हैं वो मजबूत काफी हैवी रॉड्स या हैवी आयरन रॉड्स जो उसके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस समय जो ऑप्शन पे काम किया जा रहा है वो ये कि अब मैनुअल ड्रिलिंग पे काम किया जा रहा है। अब मैनुअल ड्रिलिंग क्या है? मैनुअल ड्रिलिंग का दरअसल प्रोसेस
समझिए, एक पाइप है, उस पाइप के जरिए अभी तक मशीन से ड्रिल किया जा रहा था, मशीन से ड्रिल किया जा रहा था, जिसमें ऑगर मशीन जो है, अमेरिकन ऑगर मशीन, वो काम कर रही थी। लेकिन अब जो है मैनुअल ड्रिल, यानी कि एक व्यक्ति जो कि ऑक्सीजन लेकर के उस पाइप के अंदर जाएगा और पाइप के अंदर जाकर के यानी लेट करके वो बाकायदा मैनुअल ड्रिल करेगा, और उसको अगर कोई ऑब्स्टिकल मिलता है या कोई लोहे की बीम या लोहे का कुछ ऑब्स्टिकल मिलता है तो उसको बाकायदा जो एक प्रोसेस है, गैस कटर से काट करके निकालेगा और फिर ड्रिल करेगा, और उसको एक व्यक्ति को सिर्फ 1 घंटे ही वो अंदर रुक सकता है, उसको फिर बाहर आना होगा। ये अब विचार किया जा रहा है, जो मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीके से इस तरह से ड्रिल किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं जो वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही है। वर्टिकल ड्रिल जो है, ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा मशीन को भेजा जा चुका है, मशीन ऊपर जा चुकी है, कटर्स भी उसके ऊपर जा चुके हैं, और अब बताया जा रहा है कि मैनुअल ड्रिल जो है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर मैनुअल ड्रिल शुरू किया जा चुका है तो जाहिर तौर पर उसमें भी वक्त लगेगा, लगभग हफ्ते भर का वक्त लग सकता है, और इस प्रोसेस में भी बताया जा रहा है 3 से 4 दिन लग सकते हैं। यानी कि अब पूरा ऑपरेशन जो है 2 मुख्य प्रोसेस पर डिपेंड रहता है। पहला हॉरिजॉन्टल ड्रिल, दूसरा वर्टिकल ड्रिल। 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक यह ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 41 जिंदगियों का सवाल है, इसलिए अब 2 तरह के ऑपरेशन पर अंजाम सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिल से भी आसानी से उनको निकाला जा सकता है, लेकिन सवाल यह कि इससे पहले क्यों नहीं किया गया, क्या अब किया जाएगा, कितने दिन में यह पूरा होगा, इसके बारे में अभी अथॉरिटी की तरफ से कोई डिटेल नहीं है। ब्रीफिंग लगातार होती है, लेकिन ब्रीफिंग में सारी डिटेल्स जो है वो दी जाती हैं। आज माना जा रहा है कि कुछ कंक्रीट मिल सकता है जिससे हमें यह पता चल जाए कि यह ऑपरेशन कब तक अंजाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं, आपको हम समझाते हैं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है तो क्या होगा। देखिए, यही वो कॉरिडोर है, यही वो रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं बाकायदा यहां पर बैरिकेड लगा हुआ है। इसके अंदर किसी भी पत्रकार को या फिर आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। उन लोगों को जाने की इजाजत जरूर है जो यहां के गांव में रहते हैं, वो भी आई कार्ड दिखा करके या कोई कार्ड दिखा करके। किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यही रूट से तमाम मशीनों को अंदर भेजा जाता है, चाहे वो वर्टिकल ड्रिल की बात हो, हॉरिजॉन्टल ड्रिल की बात हो, दोनों मशीनें इसी रास्ते से जाती हैं। जब यह ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा तब यहीं से तमाम जो एम्बुलेंसेज हैं उनको एक एक करके अंदर भेजा जाएगा। एक एम्बुलेंस, और सबसे बड़ी बात यह कि जो अगर कोई बीमार या किसी को खांसी या बुखार या किसी भी तरह की दिक्कतें किसी को होती हैं तो तब एक एक करके उन लोगों को पहले बाहर निकाला जाएगा जो दरअसल किसी तरीके से पीड़ित हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम एम्बुलेंसेस को रखा जाएगा और करीब 41 एम्बुलेंस को यहां से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचा दिया जाएगा। ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो रहा था, लेकिन 48 या 49 मीटर पे, जो कि 57 मीटर तक पहुंचना था, एक ऐसी बाधा आती है कि एक बार फिर से प्लान फेल हो जाता है। तो अब यह कब तक कंप्लीट होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन में थोड़ा वक्त और लग सकता है। तो कई प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तमाम तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हाथ लगी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए कितनी कामयाबी हासिल होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम लोगों की दुआएं इन मजदूरों के लिए हैं। बता दें कि टनल से मजदूरों को निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन को अब लाया गया है और यह भी अपना काम शुरू कर चुकी है। प्लाज्मा कटर मशीन अंदर फंसे हुए ऑगर मशीन के टुकड़ों को भी काटने का काम कर रही है। कटिंग पूरी होने के बाद उम्मीद यह है कि मैनुअल खुदाई भी शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बड़ा अपडेट यह है कि प्लाज्मा कटर मशीन आ गई है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सुरंग के अंदर जहां 41 मजदूरों को बचाने के लिए जो एक टनल बनाई जा रही थी, पाइप अंदर धकेले जा रहे थे अमेरिकन ऑगर मशीन के द्वारा, तो अमेरिकन ऑगर मशीन का आगे का ऑगर वहां पर फंसने के बाद उसको कटिंग का काम पिछली 2 रात और 1 दिन से चल रहा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए कल सरकार ने फैसला लिया कि प्लाज्मा कटर मशीन को हैदराबाद से मंगाया जाए। रात उसको हेली सर्विस से जोली ग्रांट मंगाया गया और अभी वो मशीन वहां पर पहुंच गई है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अनुमान यह है कि घंटे 2 घंटे में वो जितना भी ऑगर है उसको काट कर और आगे का रास्ता जो मैनुअली अगर सरकार करना चाहती है, मैनुअली खुदाई करना चाहती है, उसके लिए वो रास्ता बिल्कुल वो पूरा मार्ग प्रशस्त कर देगी। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन है, 41 लोग फंसे हुए हैं, तमाम संसाधन हो गए हैं, वर्टिकल ड्रिल की मशीन भी ऊपर पहुंच गई है
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के साइंटिस्ट और टनल एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं और ये अभियान आज अपने 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब देखते ये हैं कि ये जो प्लाज्मा कटर मशीन है, इसके बाद जो अगर मैनुअल खुदाई होती है तो वो कितनी फलीभूत होती है और कितना उससे फायदा मिलता है और कितना उससे समय लगता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ सिलक्यारा बैंड से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी।